बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेक्चर नंबर 8 है। टॉपिक का नाम है किंगडम फंजाई। वी हैव डिस्कस two kingdom in previous lecture. The first kingdom was kingdom Monera and the second kingdom was kingdom Protista. In this lecture we will discuss the third number of kingdom, which is called kingdom of fungi. इसी किंगडम में हम फंजाई की बात करते हैं। तो हम फंजाई की जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसमें नंबर फर्स्ट जो कैरेक्टर है, that is fungi are multicellular or unicellular। कुछ फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं और कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर चूंकि हम फंजाई की बात करते हैं तो मैं फंजाई का नाम लेता हूँ मल्टीसेलुलर। मल्टी मीन मैनी, सेलुलर जमा है सेल का। तो मल्टीसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा सेल से बनी हो उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेकंड वन है यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब है वन, और जिसको हम कहते हैं सिंगल। सेलुलर जमा है सेल का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन आर सिंगल सेल्स। वो ऑर्गेनिज्म जिसकी कंप्लीट बॉडी एक ही सेल से बनी हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो फंजाई में कुछ मल्टीसेलुलर है और कुछ यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉपिक। फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मीन, हेटेरो मीन डिफरेंट, ट्रॉपिक मीन नरिशमेंट। नरिशमेंट कहते हैं खुराक को कहते हैं, खुराक। डिफरेंट नरिशमेंट मीन, इसका मतलब क्या है? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कांट मेक देयर ओन फूड बिकॉज they have no chlorophyll. Those organisms who have no chlorophyll, they can't make their own food. So fungi are heterotropic. They have no chlorophyll, so they can't make their own food. Next, mode of nutrition. How they get their nutrient. इसको हम mode of nutrition कहते हैं। ये किस तरह खुराक हासिल करते हैं। न्यूट्रिशन हम डिफाइन करते हैं। What is nutrition? The process of getting of nutrients is called nutrition. The process of getting of nutrient is called nutrition. nutrient हासिल करने का जो तरीका है उसी तरीके को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यानी फंजाई अपने लिए खुराक किस तरह हासिल करते हैं, तो उसकी जो खुराक हासिल करने का जो तरीके हैं, जो प्रोसेस, इसी तरीकों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो उसमें कुछ सेप्रोफेटिक है, सेप्रोफेटिक, कुछ फंजाई सेप्रोफेटिक है। सेप्रोफेटिक फंजाई कौन सी फंजाई है? Those fungi that they get their nutrient from dead organic matter. Dead organic matter से खुराक हासिल करते हैं। यानी जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी हो, उसकी जो डेड बॉडी पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिक इन नेचर्स, उसकी बॉडी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर से खुराक हासिल करते हैं। इसी प्रोसेस को हम सेप्रोफेटिक कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। द सेकंड वन इज पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
पैरासाइट से निकला हुआ। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर रहते हैं और उससे खुराक भी हासिल करते हैं और उससे शेल्टर भी हासिल करते हैं, यानी होस्ट में रहते हैं और उसी को नुकसान भी देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक। इस प्रोसेस को हम पैरासिटिक कहते हैं और पैरासिटिज्म। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट का काम है पैरासिटिज्म। Parasite, when one living organism living in other living organism outside or inside their body and usually harm to them is called parasite। उसको नुकसान भी देता है। तो कुछ फंजाई पैरासिटिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं, जिंदा चीजों से खुराक हासिल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप है? फंजाई जो है ना वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एडॉप्ट करता है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मीन व्हेन टू डिफरेंट स्पीशीज लिविंग क्लोज विद वन अनदर, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जब दो मुख्तलिफ स्पीशीज आपस में क्लोज रहते हैं, यानी दे आर अटैच विद वन अनदर, दे आर कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, ब्लू ग्रीन एलगी, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है फंजाई के साथ। यहाँ पर अगर हम देखें फंजाई और ब्लू ग्रीन एलगी, जिसका दूसरा नाम है सायानोबैक्टीरिया, इसमें क्लोरोफिल होता है, ये अपने लिए खुराक खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये दोनों आपस में क्लोज रहते हैं, इकट्ठे, दोनों को फायदा होता है। इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को फिर, इस टाइप ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये एक टाइप है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का, दोनों को फायदा होता है। दूसरी किस्म है, ये आपकी सिलेबस में नहीं है, कमेंसलिज्म जिसको हम कहते हैं। जब दो स्पीशीज आपस में रहते हैं, एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, ऐसी स्पीशीज को हम कमेंसलिज्म, ऐसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को हम कमेंसलिज्म कहते हैं। एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। सच टाइप ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आर कॉल्ड कमेंसलिज्म। ओके, नेक्स्ट, फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी देयर सेल्स आर यूकैरियोटिक इन नेचर। यूकैरियोटिक we have discussed in previous lecture. Eukaryotic organism are those organisms which are composed of eukaryotic cell. Eukaryotic cell are those cell which have well developed nucleus, mean their DNA inside the cytoplasm are enclosed within the nuclear membrane। ऐसे सेल जिसके अंदर जो डीएनए है उसके अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्लस इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल, पेंसिलियम, इट इज वन ऑफ दी फंजाई। ये फर्स्ट फंजाई है जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुआ, जिसका नाम है पेंसिलिन। पेंसिलिन इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक which is produced by Alexander Fleming Alexander from Penicillium fungi. So a big revolution come in the development of bacteria. Penicillin, it is one of the medicine. सिरप फॉर्म में भी आता है और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो ये एक फंजाई है। यीस्ट आप जानते हैं जिसको हम खमीर कहते हैं, यीस्ट ये यूनिसेल्युलर फंजाई है जो हमारे डेली लाइफ में इसकी जो यूजफुलनेस है, जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये मुख्तलिफ डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। यीस्ट
फर्मेंटेशन के ज़रिए डिफरेंट प्रोडक्ट हमको तैयार करते हैं। इस तरह हम ब्रेड तैयार करते हैं तो ब्रेड में यीस्ट का रोल होता है। इस तरह हम जब वाइन तैयार करते हैं तो उसमें यीस्ट का रोल होता है। तो ये फंजाई है। राइजोवस जिसका दूसरा नाम है कॉमन ब्रेड मोल्ड। कॉमन ब्रेड मोल्ड ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये फंजाई ब्रेड पे आते हैं। ऐसे ब्रेड जब घरों में ब्रेड ज़्यादा हो जाता है तो वो हम संभाल करते हैं तो उस पर ये फंजाई आते हैं और इसके ऊपर एक ग्रीनिश इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एक्चुअली कॉमन ब्रेड मोल्ड फंजाई है। मशरूम जिसको हम कुम्भी कहते हैं, स्पेशली हम देखते हैं जहाँ उन एरियाज में होता है जहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और स्पेशली ये कॉमन सेंस की बातें हमने देखी भी है कि जब बारिश हो जाते हैं तो वो एरिया जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होती है और इसी तरह ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेट ऑर्गेनिक मैटर बारिश के दौरान ये मशरूम जो है ना वो एराइज हो जाते हैं। कुछ मशरूम एडिबल भी है और कुछ मशरूम नॉन एडिबल है। कुछ हम यूज़ करते हैं और एज अ फूड और कुछ हम यूज़ नहीं करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ दी एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। तो हमने इन्हीं में से हमने दो डायग्राम बनाए हैं। एक का नाम है यीस्ट, ये यीस्ट है, यूनिसेल्युलर है, ये एक ही सेल से बने हैं। तो ये एक फंजाई है और इसके ऊपर सेकंड फंजाई है, सेकंड यीस्ट, फर्स्ट यीस्ट है, ये सेकंड यीस्ट है और ये थर्ड यीस्ट है। इसके बॉडी के ऊपर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ बड्स, बड की शक्ल में आते हैं और इस तरह इस बड के ऊपर सेकंड और इसके ऊपर थर्ड, इस तरह बड आते हैं। यानी फर्स्ट बड ये आगे हो जाता है, सेकंड आता है, थर्ड। इस बड की ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद फिर ये बड्स एक दूसरे से डिटेच हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू different number of yeast. This process of reproduction is called budding process. इसको हम budding process कहते हैं और ये actually it is a type of asexual reproduction जिसमें gametes की मिलाप नहीं होती। सेकेंड वन हम देखते हैं मशरूम। ये जनरल डायग्राम है मशरूम का। हम कहते हैं ये छतरीनुमा शेप होता है। छतरी से इसका अम्ब्रेला के साथ उसका जो शक्ल है वो मिल जाता है। तो इट इज़ अ जनरल डायग्राम ऑफ मशरूम। तो ये दोनों क्या हैं? एग्जाम्पल हैं किंगडम फंजाई का। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।